अरे बाबा। हाँ। सो हेलो गाइस, कैमरा पड़ी भी मिली थी तो मैंने उठा लिया। सॉरी, मजाक था ये। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मैं इतने महीनों से गायब था, अचानक जग कैसे गया। तो गाइस, एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था इन सब चीज़ों में। आफ्टर ऑल पढ़ना लिखना ज़रूरी है। चलो हम उधर से चलते हैं। सो आज इतने दिन बाद जब थोड़ा टाइम मिला है तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा पहाड़ों में जाके चिल मारा जाए। तो आज मेरे साथ अपने, इनको तो पहचानते हो, अंकुर। हाय गाइस। ये है, बस ये पहली बार आया तो मैं पूछा कि जाना है, बोलते चलो, कभी देखा भी नहीं वो स्पेसिफिक जगह। तो चलो इसको भी दिखाने ले चलता हो कि पता हो कि तुम जब ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो तो कहाँ पे जाना चाहिए ताकि दिमाग शांत हो जाए। अब हम तो दूसरे लोगों के जैसे नहीं है कि क्लास वास मिस करके बारबेक्यू करने चले जाए या जूनियर के साथ कैंपिंग में चले जाए। नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई है अपनी, तो हम नहीं जा सकते। तो वही है। अभी देखिए, हम एक पहाड़ है नियोपोलिस की बोल के, इधर कोई वॉरियर था, उनके लिए एक माउंटेन टाइप व्यू है जहाँ से सिटी व्यू पूरा आ जाता है। तो हम आज उधर जा रहे। अंकुर भी ये पहली बार आ रहे तो बोला भैया बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, शायद कुछ म्यूज़िक वीडियो शूट हो रहा है। हम भी उनका कैमरा पे जूम किया, उन्होंने भी हमके कैमरा पे जूम किया। ये होता है एक ब्लॉगर मीट्स अनदर ब्लॉग। फ़िलहाल मैं तो ब्लॉगर हूँ नहीं, आई एम जस्ट शोइंग यू कि भैया फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो बस हम जा रहे। ये देखिए इधर पे कुछ फुहारा टाइप, ये इधर डॉग फाइट हो रहा है और इधर वो फाउंटेन है। और ये जो ये रिवर है, दिस इज़ सालगिर रिवर। सबको लग रहा है कि हम क्रीमिया में हैं, हमारे इधर वॉर है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वॉर जैसा सीन कुछ नहीं है। देख ही सकते हो लोग कैसे रहते हैं आराम से। मैं खुद इधर में 5 साल रह चुका हूँ। नाउ दिस ईयर, लाइक नेक्स्ट ईयर 2026 विल बी माई लास्ट ईयर। सो माई एक्सपीरियंस इन क्रीमिया इज़ एक्सेलेंट। तो स्टूडेंट्स जो पूछते रहते हैं या फिर उनके पेरेंट्स कि नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ा वॉर जोन है एंड ऑल, न्यूज़ में कुछ और दिखा रहा है। देख सकते हो हम कैसे घूम रहे हैं मस्त। वॉर जोन कुछ नहीं है। न्यूज़ देखो, अच्छे वाले चैनल से देखो। मोस्ट प्रोबेबली वॉर विल बी एंडिंग सून। वॉर था ही नहीं हमारे लिए कभी। इनिशियल फेज में भी जब बोल रहे थे ना, देयर वाज नो वॉर फॉर अस। हम जैसे फर्स्ट ईयर में रहते थे अभी वैसा आराम से ही रह रहे हैं, है कि नहीं? क्या बोलना चाहते हो तुम तो अभी आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी आया हूँ। यहाँ पे कोई वॉर नहीं, हम लोग अकेले घूमते हैं यहाँ पे सारे शहर में। इधर मार्केट जाना हो वहाँ भी अकेले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भी लाइक लोग भी फ्रेंडली हैं यहाँ पे। इफ यू नीड एनी हेल्प कर दो, कमिंग फॉर यू एवरी टाइम। तो देख सकते हो हमारे फर्स्ट ईयर वाले अगर बोल रहे हैं ऐसा है तो बाकी लोग तो कोई प्रधानमंत्री है नहीं कि उनको जान का खतरा हुआ। क्या लोग बोलते हैं बताओ? उनको देखते हैं, बोलते हैं हमसे नमस्ते नमस्ते। हाँ नहीं, इनको भी खुशी होती है कोई इंडियन आ रहा है, उसके देश में एक्सप्लोर कर रहा है। हम तो पहला एक्सप्लोर करने नहीं, पढ़ाई करने आए हैं, तो यही है। हाँ, तो मैं ये बोलना था कि अभी आप लोग जैसे यूट्यूब में सर्च करोगे MBBS अब्रॉड बोल के, सब हगने लगे हैं वीडियो पे। इधर आ जाओ, वो कर लो, ये कर लो। पर मैं बता दूँ, दिमाग शांत रखना है। फॉर नाउ आप सबको नीट पे फोकस करना है। MBBS अब्रॉड जो है दैट इज़ अ सेकेंड ऑप्शन। यू शुड नॉट जंप इनटू इट राइट नाउ। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट MBBS अब्रॉड इज़ नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है नीट क्लियर करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, ताकि इफ़ अगर
एनीथिंग हैपन्स, लाइक अगर आपको सीट नहीं मिल रही है गवर्नमेंट इंडियन सीट, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, एंड अगर आपको सिर्फ MBBS ही करना हो, देन येस यू कैन कम विथ MBBS अब्रॉड, और एल्स इट्स नॉट अ फोर्स। किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत बोलना, क्योंकि मेंढक निकल चुके हैं झील से, बरसात होनी है और उनको चाहिए बकरी, वो फंसा देंगे आपको, ठीक है। तो आपका दिल जो बोलता है वही करने का है। कम हुई है इसलिए हम निकल पड़े, जैसे मैं शर्ट में निकल चुका हूँ स्प्रिंग, बट रशियंस लोग के लिए अभी भी ठंडा है, और अपन है इंडियन, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी से, है कि नहीं। हमको झेलने की आदत है, हम एडेप्ट कर लेते हैं हर जगह पे। तो हाँ दीदी करके गई है, तो होता रहता है वीडियो में इंटरफेरेंस, नो वरीज। बाकी बने रहिए मेरे साथ और देखिए हम कैसे होप करते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग ऐसा ऐड कर रहे हैं कि अभी कर लो, सीट रिज़र्व कर लो अभी MBBS अब्रॉड के लिए, नीट से पहले, ठीक है, सीट रिज़र्व कर लो एंड ऑल। तो बता देना चाहता हूँ, मैं फंबल बहुत कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए, कि याद रखने एक चीज़ कि इनटेक जो है ना अपन का मार्च, मई एंड जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है, उससे पहले कोई भी एडमिशन नहीं होती है। और ये जो आंडू पांडू यूनिवर्सिटी है, कोकस, ओसिटियन, ये आंडू पांडू यूनिवर्सिटी में ये सब कचड़े के जगह में है, ठीक है, गांव में है, आजू बाजू कुछ नहीं है, टीन वाला ये है, क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सब में आप लोगों को पैसा कम बोल के इन सब में डालना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखना कि इधर जो नाम है ना यूनिवर्सिटी का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ऑलवेज़ गो विद देम, नॉट बिकॉज कि उनका नाम है या फिर FMG, नहीं, ये सब रिलेटेड नहीं है, पर आप पैसा दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, पैसा बात भी करना चाहिए। ऐसा है कि तुम टीन के डब्बे में पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद कुछ ख़रीदना हो तो तुम जा रहे हो एकदम 5-6 किलोमीटर दूर, ये सब आंडू पांडू यूनिवर्सिटी में। और याद रखना कि ये जो आंडू पांडू यूनिवर्सिटी है, ये लोग भले ही फीस कम हो, भले ही सब कुछ कम हो, करप्शन इनमें बहुत ज़्यादा है। पैसा दे के पास कराना इनका धर्म में लिखा है, तो मत जाया करो यार। पैसा दे रहे हो तो अच्छे जगह जाया करो। आप स्विफ्ट डिज़ायर लेके चलोगे और एक तरफ में BMW है, नहीं नॉट BMW, चलो बहुत ज़्यादा लग्जरी हो गया, स्विफ्ट डिज़ायर है, दूसरा टाटा का गाड़ी है, सिक्योरिटी वाइज किसके पास जाओगे? टाटा के पास जाओगे ना। डिज़ायर तो टीन का डब्बा है, तो आंडू पांडू भी टीन का डब्बा ही है। इनडायरेक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। तो बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर यूनिवर्सिटी। मैं भी इस फेज में गुजरा हूँ, जिसके कारण आई नो कि मेंढक कैसे आते हैं और कैसे गड़क गड़क करके आपको फंसा सकते हैं। तो इसलिए टू ओवरकम सच थिंग्स, मैंने और जो FMG पास आउट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वी मेक मेडिकोस, जहाँ पे आपको एकदम सही गाइडेंस दिया जाएगा। बिकॉज इवन आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे पता है कहाँ एजेंट हकता है और कहाँ नहीं हकता है, तो हम नहीं हकने वाले जगह पे जाएंगे। आपका बजट हम आपको बता देंगे, इस यूनिवर्सिटी का प्रॉस एंड कॉन्स, एंड देन इट्स अप टू यू, आपको कहाँ पे जाना है। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। आप बोलोगे कि भैया भी एजेंट बन गए, नहीं, भैया एजेंट नहीं है, भैया किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जुड़े नहीं है, भैया इज़ वर्किंग लीगली विद द यूनिवर्सिटी। एंड भैया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, 5 से 6 यूनिवर्सिटी के साथ बात कर चुके। ओरिजिनली आया था 10, जिसमें वो आंडू पांडू भी थे। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी मैटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स, एकेडमिक्स मैटर, तो आंडू पांडू को रिजेक्ट करके अभी हमारे पास 6 से 7 यूनिवर्सिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू मी उधर जाओगे, अगर मेरे पास ज़्यादा बजट होता तो मैं भी उधर जाता, देन यू शुड गो विद दोज यूनिवर्सिटीज़।
ओनली इफ़ यू हैव लिटिल मोर बजट। अगर मान लो आपके पास थोड़ा कम बजट है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास यूनिवर्सिटी है। बट इतना है कि कम बजट में भी झाटू यूनिवर्सिटी नहीं देंगे अपन को, ठीक है। फ़िलहाल व्यू एंजॉय करो गाइस। हम बहुत क्लोज़ आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। इस तरफ पहाड़ है, आप लोग देख सकते हो। तो जा रहे उसी पहाड़ पे चढ़ के थोड़ा चिल करने, क्योंकि कल से वापस से क्लास है। हमें क्लास सुबह उठ के जाना पड़ेगी। फिर अगर बोल दिया कि प्रैक्टिस जाना है तो प्रैक्टिस जाना है, ख़त्म। यही होता है MBBS अब्रॉड। मजाक नहीं, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर दिन क्लास जाना होता है। वही तो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जिस दिन क्लास जाते नहीं है। तो क्लास बंक भी करोगे तो डंडा घुसा देंगे पीछे। सैटरडे और संडे एक ऐसा दिन होता है कि रिलैक्स कर सकते हैं उस दिन, कि हाँ ठीक है, लेकिन उस दिन भी तैयारी करनी होती है कि अगले दिन के लिए क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है। वही तो ऐसा कुछ है नहीं किसी दिन की आराम है। कोई बोले कि नहीं वहाँ पढ़ाई ही क्या होती है, अगर ऐसा कुछ बोले तो उससे कहो कि आके खुद पढ़ के देखे कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है ज़रा के। सुन लिए, ये तो मेरा बात बोली नहीं है, ये खुद रिसेंटली एडमिटेड स्टूडेंट का वो है, वर्ड्स है। यही है MBBS अब्रॉड का मतलब। ये नहीं कि आप इधर से डॉक्टर बन के जाओगे, मतलब ऐसे तो बन जाओगे, पर आपको FMG भी निकालनी पड़ेगी। बाइक इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, नॉलेज बाद में। तो जो मैं बोल रहा था, MBBS अब्रॉड का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लो डॉक्टर बन जाओगे, नहीं। आपको FMG के लिए भी पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। नीट नहीं निकला इसका मतलब ये नहीं कि हम बैग पैक करके MBBS अब्रॉड आ जाए। जस्ट बी वेरी केयरफुल। अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो ही आपको आना है, फालतूगिरी करके पैसा बर्बाद नहीं करना है इधर पे। अब हम इधर से क्रॉस कैसे करें? इधर टुनटुनी है क्या कुछ? रुको। तो बी वेरी केयरफुल। फ़िलहाल और क्या ही बोलो, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए। चलो ये हो गया, अभी हम जा रहे हैं। मैं बोल रहा था आगे पुलिस स्टेशन है, आई कैन नॉट रिकॉर्ड देम, बट हाँ वैसे मैं जो बोल रहा था कि FMG के लिए भी पढ़ना पड़ता है, ये याद रखना कि आप लोग जब आओगे ना इस साल वाला एडमिशन, इनके लिए एंड स्टूडेंट्स इन इंडिया जो है, दोनों जब एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, दैट इज़ नेक्स्ट एग्जामिनेशन। आप इंडिया में पढ़ो, आप रशिया में पढ़ो, आपको देना नेक्स्ट एग्जामिनेशन ही है। इसीलिए इफ़ यू आर कमिंग फॉर MBBS अब्रॉड, यू शुड सेलेक्ट योर कॉलेज वेरी वाइसली। कुछ कॉलेजेस में है जहाँ पे फालतू सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, 42 सब्जेक्ट्स जो है ही नहीं भाई। 19 सब्जेक्ट है, 42 कहाँ से लाओगे तुम? लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो हर साल FMG टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं। बट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ये नहीं बोल रहा कि कॉलेज आके आपको बिठा के पढ़ा रही है, नहीं। बट वो जो आपका 19 सब्जेक्ट्स हैं, उनको पता है एग्ज़ाम में कैसा आएगा। बिकॉज मेरे कॉलेज में तो देखो, टीचर जब पढ़ाते हैं, अगर हमको समझ नहीं आता है, देन दे टेक आउट मैरो वीडियोस और प्रेप लेटर वीडियोस टू मेक अस अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सब हर कॉलेजेस में नहीं मिलती है। अच्छे कॉलेजेस के टाइम जब जाओगे, बहुत भूखने वाले आएंगे और बोलेंगे अरे मत जाओ, ये है वो है। भाई मैं खुद इधर हूँ, मुझे पता है क्या सीन है। और अभी आप लोग जब तक वीडियो देख रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ फ़ोन में, ऑलरेडी डाउट्स के लिए आ चुका है कि भैया मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बताओ कैसा प्रोसेस है। मैं उनको साफ बोलता हूँ, पहला पॉइंट है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो ही आओ, फालतूगिरी करना है, पैसा बर्बाद करना है मत आओ, घूमने के लिए नहीं है इधर। दूसरी बात, आप फिर वो लोग बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया कोई कंसल्टेंट आपके जान पहचान में हो जो अच्छा है। अगेन आई विल से, मैं किसी कंसल्टेंट या एजेंट के साथ काम नहीं करता हूँ। आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ, विच इज़ वाई मेरे इसमें सब कुछ आपको ऑफिशियल मिलेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर हो, हॉस्टल हो, सब ऑफिशियल। मेरे जेब में एक पैसा नहीं घुसता है, ये सब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। आप जब खुद आओगे तब पैसा डालोगे। आपका इंडिया वाला काम और रशिया वाला काम ये बस हम करते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी का कुछ भी हो, हॉस्टल, कॉलेज फ़ीस और कोई अगर कुछ पैसा हो,
that you will give to university's account, not my account. So be careful. इंडिया में एजेंट लोग पैसा ले लेते हैं, बोलते कि पहला साल का फीस एक साथ दे दो। अरे चूतिया हो क्या, आपको क्यों दे पैसा? मैं यूनिवर्सिटी को दूंगा ना, आप क्यों ले रहे हो पैसा? अब वो देंगे डॉलर्स में, डॉलर में जो एक्सचेंज करवाते हैं, बल्क में जब करवाते हो एक्सचेंज, तब उसमें बहुत प्रॉफिट होता है। पर स्टूडेंट 30 to 40,000 प्रॉफिट होता है, जो कंसल्टेंट खा जाते। एक तो वो अपना चार्ज ले रहे, ऊपर से 30 से 40 हज़ार और एक्स्ट्रा। इसलिए तो भाई बड़ा बड़ा सेमिनार, खाना पीना घुमाना सब कर सकते हैं भाई, आपके पैसों से आपको कर रहे हैं, क्या ही फ़र्क है। चलो बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अपने पहाड़ के स्टार्टिंग पॉइंट में अगर मैं मोटा हो गया, मेरा सांस फूलने लग गया बॉस। ये अमीर लोग चले जाएंगे गाड़ी लेके, हम गरीब ही रहेंगे, पहाड़ चढ़ के जाना है अपन को। चलो इधर से मैं कैमरा अंकुर को देता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। मेरा सांस फूल चुका है, पर वर्थ इट है। एक बार देख लो आप लोग भी। गाइस हम अभी बैठ चुके हैं। अब आप सोचेंगे भैया लोग तो पहाड़ में आए हैं, भैया लोग दारू पियेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हूँ मैं। ये देखो अपना कोका कोला, इधर का रशियन कोला है, कोला क्लासिक, और ये भाई साहब ने टॉर्नेडो लिया है, एनर्जी ड्रिंक, और हम चिप्स पी रहे। ये है, ये हरियाली है, ये हम हैं, और ये और भी हरियाली। मज़े लो गाइस, यही रहता है। क्या रखा, 1 साल बाद मैं निकल जाऊंगा, ये सब मज़ा थोड़ी ही मिलेगा। तो गाइस अभी हम निकलेंगे इधर से, क्योंकि ठंडी बढ़ रही है और 7 बजने वाले। घर जाना है, घर जाके फिर पढ़ाई लिखाई करना है, क्योंकि कल क्लास है, आपको पता ही है। मैंने बोल दिया है। ये भाई साहब घर में अपना बात करके दिखा रहे एकदम चलो गाइस इसका फ़ोटो खींच लेता हूँ, 1 मिनट। क्या गिर गया हाथ में? अरे मैं तो भूल ही गया गाइस, मेरे इसमें खाली कोक का डब्बा है, उधर से ड्रॉपलेट में बोला क्या गिर गया। अंकुर का फोटो ऐसा ही खींच रहा हूँ। चलने का टाइम आ गया है गाइस, ठंडी बहुत बढ़ रही है। अभी मेरा हीरोगिरी निकल जाएगा, शर्ट में जो आया हूँ जुकाम हो जाएगा, फिर क्लास एब्सेंट। भाई अब नहीं करना है मेरे को ये सब, पहले भी नहीं किया रखा था, अब तो करना ही नहीं। लोग अपना वाइब कर रहे हैं, यही अच्छी बात है ब्रो। रशिया में वॉर कुछ नहीं है, वॉर घर में है, करो जहाँ करना है। हम इधर सेफ है एज ऑलवेज। हमने कोविड भी देख लिया, हमने वॉर भी देख लिया, हमने सैंक्शन वैंक्शन सब देख लिया, तो हमें घंटा फर्क पड़ता है, क्यों हमें पता है। हमें अपने अभी फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट पुतिन, उन पर पूरा यकीन है कि वो कुछ होने नहीं देंगे अपन को। ही इज़ अल्टीमेटली द सुपर पावर, और बाप से पंगा कोई लेता नहीं है। तो अगर आपको कंसल्टेंट बोल रहे कि क्रीमिया मत आओ,
वॉर चल रहा है, फलाना ढिमकाना। उनको बोलो सर एक काम करो, बल्ला लो, बैट आता है ना क्रिकेट बैट, उनको बोलो पीछे घूमो और डाल दो अंदर बैट, ठीक है। सब फालतू बात बिल्कुल ना सुनो। क्या सही बोल रहा हूँ कि नहीं अंकुर? मैं भी जब यहाँ एडमिशन लेने को सोचा था तो काफ़ी कॉलेजेस ने मना किया था कि हम आपको इतने पैकेज में और अच्छा कॉलेज दे देंगे, हाँ कहीं किसी और जगह दे देंगे, वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ वॉर है, ये सब है। तो लेकिन आप बताओ। मैम भैया से मिला था तो मैंने पूछा था तो बताया कुछ नहीं है ऐसा। भरोसा करके आ गए तुम? यकीन करा और फिर मैं आ गया। मुझे आप रिग्रेट कर रहे हो? कोई रिग्रेशन है ही नहीं, और यहाँ ऐसा लगता है जैसे इंडिया में ही रह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए कोई भी कंसल्टेंट आगे बोले कि मैं सेफ नहीं है, बल्ला लो घुमा दो पीछे, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, तो मेरे को किसी से डरना भी नहीं है। हाँ, अच्छा कॉलेज, अच्छा व्यू, सब कुछ है, पढ़ोगे, सिटी है। हाँ, और डेवलप्ड सिटी है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से दूर है। मौसम भी आपको जैसे इंडिया जैसा फील होगा, देहरादून वाला मौसम। जैसा अपने इंडिया में पहाड़ों में उत्तराखंड जैसा मौसम है, सेम वैसा ही मौसम है यहाँ पे। शायद हम अभी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर है, फील फ्री टू टेक्स्ट मी एनी टाइम यू वांट। एंड भगवान कसम आपको एकदम तगड़ा गाइडेंस दूंगा, एकदम जो फैक्ट है वही बताऊंगा। मैं आपके जगह में था, मुझे पता है। एंड यस, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट, ऐसा आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। व्यूज़ भी बढ़ा दो बॉस, क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको, ठीक है ना। देखो मस्त करो। हाँ, जिनका नीट है अगले हफ्ते शायद, उनके लिए वेरी ऑल द बेस्ट। फोड़ दो, पेपर फाड़ दो, मतलब ऐसा फाड़ना नहीं है, लिख के फाड़ दो। और हाँ, टेंशन नहीं लो, अगर सीट नहीं मिली कोई बात नहीं। अगर आपको MBBS करना है, यस MBBS अब्रॉड इज़ एन ऑप्शन, गो फॉर इट। चलो गाइस, हम अभी रास्ता क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करते 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 हम व्लॉग को भी एंड कर देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।